अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेसिक टॉपिक का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये जो लेक्चर नंबर 3 है इट इज़ अबाउट द अक्रेंस ऑफ द एलिमेंट। हमने कल जो बात की थी उससे नेक्स्ट हम ये देखा था कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, और फिर ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एटम्स क्या हैं और फिर उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। अभी हम इनकी अक्रेंस के बारे में बात करते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ द एलिमेंट स्टिल डिस्कवर्ड है ना, उनकी तादाद बेटा जी 118 है। ये जो टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं ये दो टाइप के हैं। इनमें से एक है जी नेचुरल और दूसरे हैं सेंसाइज्ड, यानी कि वो वाले जिनको लैब में प्रिपेयर किया गया है। जो नेचुरल हैं उनकी तादाद है बेटा जी 93 ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल हैं, और 25 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको लैब में जिनकी सेंसिस की गई है, जिनको खुद से प्रिपेयर किया गया है। अब हम जो नेचुरल हैं इनकी आगे फिर दो टाइप हैं, एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट। एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलिमेंट दैट आर एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मीन के एलिमेंट प्योरली एग्जिस्ट करते हैं, एज सच फॉर्म उनका किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता। जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है O2 की फॉर्म में, तो ये क्या है, इसका फ्री स्टेट है। और अगर इसी ऑक्सीजन को हम ओशन फॉर्म में देखें तो ओशंस के अंदर ये H2O की फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में भी है और ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में है, जबकि ओशन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कंबाइंड स्टेट के कंबाइंड स्टेट में है। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं एलिमेंट को एग्जिस्ट करने के लिए। नंबर एक हमारे पास ये होती है पॉसिबिलिटी कि एलिमेंट में एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। नंबर टू, एलिमेंट एग्जिस्ट इन ओशंस एंड एलिमेंट एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट। हर एलिमेंट हर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ओशन में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इन तीनों स्टेट्स के अंदर एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करते हैं, ओशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, और अर्थ क्रस्ट के अंदर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, ओशन में और अर्थ क्रस्ट में तीनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% एग्जिस्ट करती है। ओशन के अंदर जो ऑक्सीजन है इसकी कंसंट्रेशन होती है 86%, और अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है बेटा जी 47%। तो देखें इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है। ऑक्सीजन का फ्री या कंबाइंड स्टेट हो सकती है, लेकिन उनकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, ओशन में भी ऑक्सीजन और अर्थ क्रस्ट के अंदर भी ऑक्सीजन, तो इन तीनों जो स्टेट्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन O2 जो है वो एग्जिस्ट करती है। हाँ, इसमें फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, इसमें कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और इसके अंदर भी ऑक्सीजन बेटा जी कंबाइंड स्टेट में ही
एग्जिस्ट करती है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं जी, वो फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मीन कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं एलिमेंट की, किसी भी मैटर की। या तो वो मैटर होती है हमारे पास गैस, लिक्विड, और तीसरी होती है बेटा जी सॉलिड। ठीक है, इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब एलिमेंट जो है उनमें से कुछ गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और ज्यादातर ऐसे एलिमेंट हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो है 80%। यानी कि टोटल एलिमेंट में से जो 80% एलिमेंट है उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है। उनमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सोडियम की, आप एग्जाम्पल ले लें पोटाशियम की। ठीक है, तो ये क्या है, सारे के सारे सॉलिड हैं। आप ले लें कैल्शियम की, ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड है। एलिमेंट लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मरकरी Hg, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और एलिमेंट गैस फेज में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये वाले जो एलिमेंट है ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो एलिमेंट की जो फिजिकल स्टेट्स है वो तीन होती हैं। इन तीन में से जो मेजर्स ऑफ द एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और उनमें से कुछ फिर लिक्विड स्टेट में, और फिर कुछ इसमें से गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से भी लिक्विड और गैस में से भी गैस के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल, जबकि लिक्विड के अंदर कम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है जी फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन element is represented in their symbol। एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंबल की फॉर्म में। और सिंबल की फॉर्म इनको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, सिंबल की फॉर्म में। और सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है। पर्पस और मकसद जो होता है ना, वो ये होता है कि आपके पास के हर दफ़ा के एक आप लॉन्ग लिखें, जैसे मरकरी लिखना है तो MERCUARY लिखें, तो आप सोडियम क्लोराइड लिखना है तो SODIUM सोडियम, फिर क्लोराइड। तो इसलिए उससे बचने के लिए ये इनके सिंबल यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो सिंबल है ना, मिसाल के तौर पर आपके पास ये सिंबल है, एक है सल्फर का, और ये सल्फर कैसे आया, SULPHER। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो इसका सिंबल है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लेटर है ना, ये इसके पूरे नेम का ये इसका सिंबल होता है। अब ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो 4 लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस में इनके सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होती है इंग्लिश, दूसरी होती है ग्रीक, तीसरी होती है लैटिन, और चौथी होती है जी जर्मन। अब इनको डिफरेंट लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डिफरेंट लैंग्वेज में रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो फर्स्ट लेटर है वो सेम होता है। जैसे कि आपके पास सल्फर है ना, इसका फर्स्ट लेटर S है, और अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड, तो इस सोडियम क्लोराइड का भी जो फर्स्ट लेटर है वो S है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, Na होता है, और ये इसके ग्रीक नेम से लिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस इसके लिए यूज की जाती हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उनमें इंग्लिश है, इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड होगा, ग्रीक है,
तो उसका फर्स्ट पहला या फिर दूसरा दोनों होते हैं। अमूमन ज़्यादातर पहला ही होता है। इसी तरह जी होता है लैटिन, इसका भी पहला या दूसरा वर्ड होता है, या फिर जर्मन। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है। जैसे आपके पास ये देखें कि सल्फर और सोडियम क्लोराइड दोनों का जो फर्स्ट लेटर है, इंग्लिश में दोनों का एस ही है। अब एक का जो फर्स्ट लेटर है वो उसको हमने इंग्लिश लैंग्वेज में ले लिया, जबकि इसका जो नेम है वो हमने फिर ग्रीक में ले लेते हैं, और इसलिए यहाँ पर वो फिर हम Na लिख देते हैं। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है फिर उनके इन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। सोडियम है, क्लोरीन है तो आप Cl लिख देते हैं, ब्रोमीन है तो आप Br लिख देते हैं। अब ये वाले जो एलिमेंट है ना, जो आपने कहा जी 118 एलिमेंट्स हैं, ये 118 एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? इनको बकायदा तौर पर एक टेबल में अरेंज किया गया है, उसको आप कहते हैं जी पीरियोडिक टेबल। उसको आप कहते हैं जी क्या? पीरियोडिक टेबल। देखें ये पीरियोडिक टेबल होता है। मैं अभी आपको इसके इंट्रोडक्शन करवाता हूं कि ये चीज़ क्या होती है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 वो क्या है जी? डोब्राइनर ट्राइएड एक आया था, डोब्राइनर का ट्राइएड। उसने क्या किया था कि 3 एलिमेंट का उसने एक ग्रुप बनाया, और उन 3 में से जो उनके इन बिटवीन एक एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज बाकी दोनों के साथ उसकी मैचअप करती थी। ठीक है, वो मॉडल फेल हो गया, उसकी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये तो कोई ऐसा है नहीं आपको, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या आता रहा। उसमें डोब्राइनर का ट्राइएड आता रहा, उसमें न्यूलैंड का ऑक्टेट आता रहा। तो इसने क्या किया था? इसने 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया बकायदा, ये वाली जो हमारे पास एक शक्ल है ये भी उसी से ड्राइव की हुई है। वो की थी बेटा जी मेंडलीफ ने। वो किसने की थी? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज था, मैसेज के ऊपर। इसमें भी बहुत से ड्रॉबैक थे। ठीक है, मैसेज में वो आइसोटॉप का इशू, ये वो, तो इसलिए ये वाला पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हो गया। अब जो नाउ ए डेज एक पीरियोडिक टेबल जिसको आजकल एक्सेप्ट किया जाता है वो अरेंज है एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर। मैस नंबर, एटॉमिक नंबर, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है जो आपको मिलता है, ये पीरियोडिक टेबल ये अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है। और ये वाला जो मेंडलीफ वाला है ना, ये भी ऐसा नहीं है कि मेंडलीफ ने ऐसे वो बना दिया और दूसरे दिन ये आ गया। कितने अरसे तक यही मेंडलीफ वाला पीरियोडिक टेबल चलता रहा। और ये कब फिर पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ? ये बेटा जी तब डेवलप हुआ जब डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ। इस पीरियोडिक टेबल की जो बुनियाद है ना, वो कब पड़ी? जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जब क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई, कैसे हुई, ये हमारा कल का टॉपिक है। आज का हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। मैं इसका कुछ आपको मेजर सी चीज़ें इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहता हूँ। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर होता क्या है? इसके अंदर नंबर 1 जो आपको बताया जाता है कि इसके अंदर पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। इसकी जो हॉरिजॉन्टल रोज है ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल रोज, ये वाली, ये क्या है? ये इसके पीरियड कहलाते हैं। और ये जो पीरियड है ना, इनकी तादाद 7 होती है। इसके अंदर 7 पीरियड्स होते हैं। और ये जो वर्टिकल है ये वाले, इस तरीके से ये देखें, ये क्या है? इसके कॉलम है। और ये जो कॉलम है ना, इनमें बेटा जी 18 कॉलम है, 18 इसके अंदर कॉलम होते हैं। ठीक है, तो 7 पीरियड और 18 कॉलम होते हैं इसके अंदर। फिर ये जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है ना, ये तो बात हो गई कि ये अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला पहले 2 ग्रुप्स वाला, इसको एस ब्लॉक कहते हैं। एस क्या है? ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे वहां पे देखेंगे। ये इसको ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला इसके अंदर 6 ग्रुप्स हैं।
इसको पी ब्लॉक कहते हैं। और ये वाला ग्रुप जो आपको यहां से नजर आ रहा है, थर्ड बी और सेकंड बी, यहां से देखिएगा ये वाला, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? डी ब्लॉक कहते हैं। और ये जो नीचे आपको दो लाइनें नजर आ रही हैं, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। ये एस पी डी एफ, ये क्या चीज है? ये इनके सब शेल हैं। ये कैसे सब शेल हैं, क्या इनकी नेचर है, क्या क्या एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तब इसको करेंगे। तो आपने एक तो ये बात यहाँ पे अभी याद रखनी है कि इसके अंदर पीरियड कितने हैं। पीरियड हैं जी 7, हॉरिजॉन्टल है। ग्रुप्स कितने हैं? 18 वर्टिकल है। ब्लॉक्स इसके अंदर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? एस है, पी है, डी है और एफ ब्लॉक होते हैं। ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो एस ब्लॉक होता है ना, ये वाला, ये जो पहला इसका ग्रुप है ना, ग्रुप फर्स्ट, उसको कहते हैं अल्कली मेटल। और ये जो दूसरा ग्रुप है, ग्रुप सेकंड है, इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है कि ऐसे ही कह देते हैं कि बताएं जी फलां जो पीरियड है उसका पहला एलिमेंट कौन सा है। तो भाई पीरियड जितने भी हैं उनका जो पहला एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स से स्टार्ट होता है। पहला एलिमेंट कौन सा होता है? अल्कली मेटल्स। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि पीरियड नंबर कोई सा भी हो, तमाम के तमाम पीरियड्स, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अल्कली मेटल है। वो क्या है? अल्कली मेटल है। ठीक है। और तमाम पीरियड्स का जो आखिरी मेंबर है, आखिरी ग्रुप, आखिरी एलिमेंट है, वो कौन सा है जी? वो इसमें नोबल गैसेस है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रख लेना है। तो इस एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। पी ब्लॉक के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 हैं। और डी ब्लॉक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है। तो ये 10 ग्रुप्स, 6 ग्रुप और 2 ग्रुप्स। ठीक है। टोटल हो गए कितने? 18। एफ ब्लॉक यहीं से स्टार्ट होता है। इनको अलग से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? ये एक बड़ी डिटेल है इसकी। इसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। सारी केमिस्ट्री इसमें, बहुत ज़्यादा जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होती है। तो अब अगर देखें तो ये वाली क्या है जी? अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये जो पी ब्लॉक है ना, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पी ब्लॉक के अंदर नजर आ रहा है येलो कलर के एलिमेंट, इसमें ग्रीन कलर के एलिमेंट, इसमें पिंक कलर के एलिमेंट, और इसमें आपको ये लाइट ब्लू कलर के एलिमेंट के जो कलर दिया हुआ है। ये कलर स्कीम एक्चुअली है क्या? ये डिफरेंशिएट करती है कि इसमें ये डिफरेंट टाइप के, नेचर के, डिफरेंट नेचर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर 4 किस्म के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। कितने? 4 किस्म के। ये वाली क्या है? ये तो नोबल गैसेज है, नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं। ये क्या है जनाब? यहाँ पर इसको कहते हैं कि ये गैसेज हैं। ये जो येलो है ये क्या है? सॉलिड है। और ये क्या है? ये इनके मेटालाइड इसको कहते हैं, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होते हैं। तो येलो जो है, ये वाले एलिमेंट आपको पी ब्लॉक के अंदर नजर आ रहे हैं। ये जो सीढ़ियां सी बनी हुई ये वाली, ये क्या है? सारे के सारे मेटल्स हैं। ये क्या है? नॉन मेटल है। और ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये मेटालाइड है। इसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली ये अगर आप डी ब्लॉक देखें तो ये डी ब्लॉक सारा का सारा आपको येलो कलर में नजर आता है। डी ब्लॉक के अंदर सारी की सारी मेटल हैं। हाँ, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये कौन सी हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और ये वाली जो हैं ये भी मेटल्स हैं। इनको हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं। और ये जो एफ ब्लॉक के अंदर मेटल्स हैं इनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत दफा पूछते हैं कि मेटल्स इनर ट्रांजिशन में एफ ब्लॉक है या डी ब्लॉक है, तो आपको पता होना चाहिए इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक है। आउटर ट्रांजिशन या सिंपल कोई ट्रांजिशन एलिमेंट कहे तो उससे वो डी ब्लॉक उससे मीनिंग होता है। ठीक है। तो ये चीजें इस पीरियोडिक टेबल के बारे में थी। इसका एक इंट्रोडक्शन था। और इस एलिमेंट में अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नजर आता है, फिर यहाँ पे नजर आता है। तो वो कहता है यहाँ पर जो इसके एलिमेंट ये सिंबल होता है, सिंबल के ऊपर एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर उसका एटॉमिक मैस होता है। ठीक है। तो उसके टॉप के ऊपर एटॉमिक नंबर और इधर इसका एटॉमिक मैस होता है। पीरियोडिक टेबल
को ये मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन सा करवाया है। वैसे इसके बारे में हम के अल्कली मेटल्स क्या हैं, उनकी नेचर क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं, ये हम नेक्स्ट कभी किसी लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक के अंदर जस्ट एक इंट्रोडक्शन और ये वाली जो चीज़ें थी, तो हमने क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ा थी अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की टोटल कितनी तादाद है, उनमें नेचुरल कितने हैं, उनमें से आर्टिफिशियल जो लैब में बनाएंगे वो कितने हैं, एटमॉस्फेयर, और ये हमने एक कंपेयर किया डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ कितने एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, हमने 4 लैंग्वेजेस इसके लिए क्यों यूज़ करते हैं, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, डोब्राइनर ट्राइएड, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। तो पीरियोडिक टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको मैंने पहले इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अभी हमने जो कल बात करनी है कि वो यही कि ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है ये डेवलप कब किया, किस बेस के ऊपर किया गया, ये एक्चुअली बेस करता है ऑन द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है ना, ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर में कब फिजिबल हुआ, कब मुमकिन हुआ, जब बेटा जी आपको इसमें डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिली, और डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में जे थॉम्सन का नाम, और ये हमने कल इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो फीडबैक, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।